मैं फूल हूँ इस चमन का। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे है। 50 स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने पॉकेट मनी जो है ना ब्रॉड की है, ठीक है। उसमें रुपीस बताए गए हैं, ग्रुप्स में बताए गए हैं कि 5 से 10 तक रुपीस लिए हैं 12 स्टूडेंट्स ने, और 10 से 15 तक रुपीस लिए हैं 9 स्टूडेंट्स ने। ऐसे ही 25 to 30 लिए हैं 4 स्टूडेंट्स ने। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है, ठीक है इसका। उसके बाद मीन फाइंड करना है, लेकिन कोडिंग मेथड से, यानी कि वही शॉर्ट मेथड से, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि पीछे भी हम करते आए हैं ग्रुप डाटा के मीडियन और मॉड, और मीन भी फाइंड किया, लेकिन कोडिंग मेथड यानी कि शॉर्ट मेथड से अब जो है ना ग्रुप डाटा का हम फाइंड पहली बार करेंगे, ठीक है। और मीन को जो है ना आपने अच्छी तरह समझना है। चले पहले बेसिक कर लें, मीडियन फाइंड कर लें। जी, मीडियन के लिए फार्मूला यूज़ होता है। मीडियन के लिए फार्मूला देखेंगे आपको स्क्रीन पे देखिए नज़र आ रहा है, LH/F N/2 - C। अब हमारे पास पहले हमें नीड होगी L की ज़रूरत होगी, तो लोअर बाउंड्री हम लेते थे ना, तो उसके लिए हम क्लास का डिफरेंस ख़त्म करते थे। तो यहाँ पे देखें ये क्लास डिफरेंस नहीं है, यानी कि पहले ही सेम है। इट्स मीन ये पहले ही क्लास बाउंड्री हमारे पास मौजूद है, हमें फाइंड करनी नहीं पड़ेगी ये क्लास बाउंड्री है, ठीक है। जी, क्लास बाउंड्री हमारे पास पहले से मौजूद है, इस क्योंकि डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम क्या चाहिए, एज चाहिए। एज इसका क्लास का डिफरेंस होता है। ये 5 आ गया हमारे पास। फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा था, जब भी मीडियन फाइंड करना है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, n/2 को। n/2 यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 50। क्योंकि फ्रिक्वेंसी की टोटल क्या है, 50। ये नंबर ऑफ़ होते हैं ना स्टूडेंट्स। 50 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 25। जब n/2 आ जाना है तो उसको फ्रिक्वेंसी में देखना है कि क्लास फ्रिक्वेंसी में देखना है कि 25 किस में आता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्लास फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्लास फ्रिक्वेंसी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं। फ्रिक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है ऐड करते जाना है। 12 लिखा, 12 में 9 ऐड किया तो 21 हो गया। 21 में 18 ऐड किया तो 39 हो गया। 39 में 7 ऐड किया 46 हो गया। 46 में 4 ऐड किया तो 50 हो गया। इस तरह ये क्लास फ्रिक्वेंसी बन जाती है। तो अब हमने ये जो हमारे पास n/2 आया है, हमने देखना है कि ये क्लास फ्रिक्वेंसी में किस नंबर पे आया है। तो किस नंबर पे आ रहा है, 39 पे आ रहा है। तो फिर हम फार्मूले में ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। इसी का लोअर लेंगे, ठीक है, इसी का f लेंगे, फ्रिक्वेंसी लेंगे इसी की, और उसके बाद आ जाता है फार्मूले में सी। आप मैं पहले भी बताया था कि जिसके अंदर हमारा n/2 आए, उससे ऊपर वाला क्या होता है, सी होता है। उससे ऊपर वाला क्या होता है, सी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने वो वाली लेनी होती है। चलिए फिल करते हैं। लोअर लिमिट इसमें आ गई 15, यहाँ पे 15 राइट किया। उसके बाद एज हमारे पास क्या आया, जी लोअर हमने ले ली 15, ठीक है। एज हमारे पास आ गया है 5 डिफरेंस, और 18 वाली फ्रिक्वेंसी इधर आ गई है। उसके बाद n/2 हमने फाइंड किया था 25। इसमें से सी लेस करेंगे, सी ऊपर वाला लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद इसको डिवाइड करेंगे 18 पे, लास्ट में 15 जो है ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 16.11। यहाँ पे हमारा मीडियन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे मॉड की। मॉड के लिए फार्मूला है हमारे पास FM - F1 ओवर FM - F1 प्लस FM - F2 मल्टीप्लाई बाई एज हमारे पास मौजूद है। हमने क्लास डिफरेंस लेना है। लोअर हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स होती है, लेकिन मोड में हम सबसे पहले FM को सर्च करते हैं। जैसे ऊपर मीडियन में n/2 पहले फाइंड करते हैं ना, इसी तरह हमने मोड में FM फाइंड करना होता है, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है 18 है ना, ये वाली 18। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास 18 है, तो इस वाली लाइन का फिर हम डाटा लेंगे। FM हमारे पास आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। FM हमारे पास आ जाएगा 18। अब F1 की बात करें तो ऊपर वाला जो होता है F1 होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होता है F2 होता है। अब हमारे पास F1 भी आ गया, FM भी आ गया, F2 भी आ गया, यानी कि तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। अब बात करेंगे L की। L हमारा जो लोअर क्लास होती है, ये आ गया। अब हम इसको डाटे को फिल करेंगे। हम डाटे को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, फार्मूले के डाटे को।
ये देखें एल की जगह पे आ जाएगा 15, ठीक है, एल की जगह पे 15, और एफ एम की जगह पे आ जाएगा 18, F1 की जगह पे आ जाएगा 9, और इधर नीचे भी एफ एम की जगह 18, F1 की जगह 19, एफ एम की जगह 18 और F2 की जगह पे 7, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 18 जो है एफ यानी कि सबसे बड़ी जो होती है वो एफ एम होती है, ठीक है, सबसे बड़ी एफ एम, ऊपर वाली F1 और नीचे वाली F2 होती है। इसको हमने क्या कर देना है, डाटा को फिल कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एज आपको बताया कि क्लास डिफरेंस होता है, क्लास डिफरेंस जो आएगा एज आ जाएगा। ये फार्मूले के अंदर ये अमाउंट पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आ गया हमारे पास, ये 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आ गया, 18 में से 7 माइनस किया 11 आ गया। अब क्या करना है, इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया, इसको डिवाइड कर दिया 20 पे, इन दोनों को ऐड किया तो 20 आ गया, इसको 20 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.25 आ गया। अब इसको जो है ना हमने क्या करना है, प्लस कर देना है 15 में, तो हमारे पास 17.25, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मोड। यहाँ पे मोड भी फाइंड हो गया, फाइंड करेंगे मीन, ठीक है। मीन कैसे फाइंड करना है, इसके लिए सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो से समझिएगा, क्योंकि ये क्लास है, क्लास जब हो ग्रुप डाटा हो तो फिर थोड़ा ये शॉर्ट मेथड का मीन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। पहले हमने अनग्रुप का शॉर्ट मेथड यूज़ किया था, अब हम ग्रुप डाटा का शॉर्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए। इसके अंदर जो एक चीज़ ऐड होगी वो एज की होगी, क्लास इंटरवल की होगी, ठीक है। पहले तो भैया हम एक्स में से माइनस करते थे, ए तो हमारे पास जो है ना डी आ जाता था। अब हमने क्या करना है, एज पे डिवाइड भी करना है, तो फिर हमारे पास डी आएगा। ये आपको स्क्रीन पे जो है नज़र आ रहा है फार्मूला। फार्मूला में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए। तो ए आपको पता है कि हमने लेट करना होता है मिडल वैल्यू को एक्स में से, तो पहले हमारे पास एक्स आएगा तो फिर हम ए लेंगे ना। तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो एक्स फाइंड करेंगे हम सबसे पहले क्लास जो हमारे पास इंटरवल होता है, ये क्लास होती है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास मिड पॉइंट एक्स आता जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एक्स आ जाएगा। दूसरी बात, अब हमारे पास एक्स आ गया, अब ए लाइट करना है। ए किसको हम करते हैं, मिडल वैल्यू को। इनकी मिडल, एक्स की मिडल कौन सी बन रही है, 17.5। 17.5 को हमने क्या करना है, ए लाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ए आ गया, ए भी लाइट कर लिया, एक्स भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमने एक्स आ गया, अब ए भी हमने इसमें से लाइट कर लिया, ठीक है। अब एक्स में से ए माइनस करते जाएंगे, ठीक है। ये एक्स है हमारे पास, ए माइनस किया 17.5 को तो हमारे पास आ गया 10। 12 में से 17.5 किया तो हमारे पास -5 आ गया। 17.5 में से 17.5 माइनस किया तो 0 आ गया हमारे पास। और उसके बाद 22.5 में से 17.5 माइनस किया तो 5 आ गया। 27.5 में से 17.5 माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। ये हमारे पास आ गया है x माइनस ए। पहले हम x माइनस ए करते थे तो हमारे पास d आ जाता था, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप डाटा, तो इसमें हमने क्या करना है, एज पे डिवाइड करना है। ये डी फाइंड करने का फार्मूला है, शॉर्ट मेथड का फार्मूला ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस फार्मूला को फुलफ़िल करने की। हमारे पास ए होगा तो फिर हम फाइंड कर सकेंगे ना, डी होगा तो फिर फाइंड कर सकेंगे ना। इसी वजह से हमने क्या करना है, पहले डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करना है, एक्स माइनस ए ओवर एज। अब एक्स कहाँ से आएगा, क्लास इंटरवल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा मिड पॉइंट। अब इसमें से ए माइनस किया तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब एज पे डिवाइड करने वाला रह गया इस फार्मूले में, तो ये एज पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डी भी आ गया, तो फार्मूलाज में चेक करें। ये फार्मूला में हमारे पास क्या है, एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब हमारे पास ए भी आ गया क्वेश्चन में, डी भी आ गया, एच भी आया है क्लास इंटरवल। अब मल्टीप्लाई एफ डी का हमने सम लेना है। मल्टीप्लाई एफ डी का क्या लेना है, सम लेना है। मल्टीप्लाई एफ डी का हम सम लेंगे तो अब ये देखें, यहाँ पे एफ डी, ये कॉलम बन गया एफ डी का, ये हमारे पास डी आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते जाना है एफ़ से, ठीक है। ये वाले डी और एफ़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये कॉलम आ गया, इसका हमने सम कर लिया। इसका सम करके तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व। ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ए हमने लेट कर दिया था 17.5, सिग्मा एफ डी का हमने टोटल ले लिया, ये वाला एफ डी
तो एज की जगह पे हमने ले लिया एफ़ क्लास इंटरवल। अब हमने क्या करना है, इसको 5 को और 18 को सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 90 आ गया। अब इसको डिवाइड किया 50 पे तो हमारे पास 1.8 आ गया। और इसको हमने 17.5 में से माइनस किया तो हमारे पास 15.7 जो है आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा जो है मीन भी कंप्लीट होता है शॉर्ट मेथड के थ्रू, ग्रुप डाटा वाला। ठीक है, पहले हमने जो फाइंड किया था वो हमने किया था अनग्रुप डाटा का शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड किया है, मीन फाइंड किया है ग्रुप डाटा के।